चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन के विशेष कार्यक्रम देवदर्शन में आपका स्वागत है। देवदर्शन की इस विशेष सीरीज में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं भगवान कुबेर भंडारी जी के। कुबेर भंडारी जी का यह मंदिर गुजरात के वडोदरा जिले के समीप नर्मदा नदी के किनारे है। आइए आपको लिए चलते हैं कुबेर भंडारी जी के धाम। इस समय हम मौजूद हैं गुजरात के वडोदरा ज़िले में, जहां नर्मदा जो नदी है उसके पास में एक कुबेर भंडारी जी का मंदिर है, जो विश्व का एकमात्र कुबेर भंडारी मंदिर है। यहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और यहां की जो जानकारी हमें जो यहां के व्यवस्थापक हैं रजनी भाई पांड्या जी, उन्होंने बताया कि जब रावण ने उनकी गद्दी छीनी, कुबेर महाराज की गद्दी जब छीनी, तो जब वो तपस्या करने के लिए निकले तो उनको अपने क्षेत्र में कहीं भी तपस्या नहीं करने दिया गया। तो वो यहाँ पर नर्मदा के किनारे पहुँचे और उन्होंने अपनी यहाँ पर तपस्या की थी। बात करें यहाँ की जानकारी की, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर जो एक लोगों में विशेषता है, जो जानकारी है, वो ये है कि यहाँ पर जो कुबेर भंडारी जी हैं, श्रद्धालु जो यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं तो उनके भंडार भरते हैं। कुबेर भंडारी संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं, तो वो एक पूरी अपने भक्तों पर श्रद्धा बरसाते हैं, भक्तों पर अपनी जो कृपा है वो बरसाते हैं। तो इसलिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जो कुबेर जी का भंडार है वो इस कदर भरा हुआ है, इस तरीके से उनका एक यहाँ पर आशीर्वाद है कि 2 टाइम यहाँ चाय और भोजन का प्रसाद कंटिन्यू चलता है। कितनी ही संख्या में लोग आएँ, यहाँ पर बराबर चलता रहता है। विश्व का एकमात्र कुबेर भंडारी जी का मंदिर गुजरात के वडोदरा जिले स्थित करनाड़ी में मौजूद है। यहाँ मंदिर की उत्पत्ति के पीछे विशेषता बताई जाती है कि कुबेर भंडारी जी लंका की राजगद्दी पर काबिज थे, लेकिन उनके भाई रावण ने राजकाज को छीन लिया और राजगद्दी से हटा दिया। तो कुबेर भंडारी जी नारद जी के आह्वान पर गुजरात स्थित नर्मदा के तट पर पहुंचे और यहां उन्होंने तपस्या की। इससे पूर्व रावण ने कुबेर को कई स्थानों से तपस्या करने से रोक दिया, जिसके पश्चात उन्होंने नर्मदा के तट पर तपस्या की। गुजरात के कुबेर भंडारी मंदिर को दक्षिण प्रयागराज भी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो लोग प्रयागराज में जाकर अपना अनुष्ठान नहीं कर सकते, वो कुबेर भंडारी जी में आकर अपना कर्मकांड कर सकते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलती है। जो प्रयागराज में पुण्य मिलता है, वही कुबेर भंडारी जी में भी पुण्य लाभ होता है। कुबेर भंडारी धाम में भी त्रिवेणी संगम बताया जाता है। यहाँ के व्यवस्थापक रजनी भाई पांड्या जी बताते हैं कि यहाँ रेवा, वारसन और गुप्त सरस्वती तीनों का संगम है, जिसमें स्नान करने से प्रयागराज का ही पुण्य मिलता है। विश्व के एकमात्र मंदिर कुबेर भंडारी जी के मंदिर में हम मौजूद हैं। वडोदरा के गुजरात में, या गुजरात के वडोदरा ज़िले में यह स्थित है कुबेर भंडारी जी का मंदिर। एकमात्र विश्व का ये मंदिर है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ के मंदिर व्यवस्थापक रजनी भाई पांड्या जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। पांड्या जी, कुबेर महाराज जी का एकमात्र मंदिर है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं और यहाँ पर इस जगह से जुड़े हुए जो कुबेर जी महाराज हैं उनका क्या क्या एक जो पीछे की कुछ चमत्कार हैं, पीछे का जो जुड़ाव है, क्या वो जुड़ाव है, वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। कुबेर भंडारी वैसे रावण का भाई है। रावण प्रजापिता ब्रह्मा का मानस पुत्र पौलस्थ का विश्रवा ने 2 शादी किया। एक शादी भारद्वाज ऋषि की लड़की ईदविदा से किया, जिसमें से वैश्रवण नाम का लड़का हुआ, जिसका नाम कुबेर हुआ। और विश्रवा ने दूसरी शादी की सुमारी राक्षस की लड़की केकसी से, उसमें से
रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, कुंभसिनी और शूर्पणखा हुए। तो बड़ा पुत्र होने के नाते लंका की गद्दी वैश्रवण के पास थी। तो रावण, विभीषण, कुंभकर्ण ने शिव जी की उपासना करके वरदान प्राप्त करके सबसे पहले वैश्रवण के पास से ये सोना की लंका थी वो ले लिया। नारद जी के कहने पे वैश्रवण यहाँ नर्मदा तट पर आया, रेवा तट पर, रेवरी संगम पर, और अम्बा माता की आराधना करके पहले प्रोटेक्शन लिया कि उनको तप करना है, और रावण उनको तप नहीं करने, रावण से प्रोटेक्शन के लिए अम्बा माता की आराधना की, जो अपने आरती में गाते संबत सोड़े प्रगट्या रेवा ने तीरे, रेवा माने नर्मदा। तो यहाँ अम्बा माता के चरण कमल में बैठ के वैश्रवण ने तप किया, और तब कितना किया उनका प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके तप से जब शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उनको मांगने के लिए कहा, वो मांग नहीं सका, कुछ अवाक हो गया उनको भगवान को देखकर। तो स्वयं भगवान ने उनको देवों का खजाना दिया, लंका के सामने अलकापुरी का राज्य दिया, 33 करोड़ देवों का खजाना उनको दिया। कुबेर भंडारी, उसको भंडारी बनाया और अपना निजी मित्र बनाया, शिव मित्र आया। और अम्बा जी ने उनको 2 वरदान दिया, संतति और संपत्ति आप किसी को दे सकोगे। तो संपत्ति देने की जो शुरुआत है वो बालाजी को दिया था, पद्मावती माता के साथ शादी करने के लिए। तिरुपति बालाजी ने यहाँ से लोन लिया था कुबेर से। तो ये एक जगह ऐसी है कि जहाँ कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, अमावस्या 5 बरते लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान। आज भी किसी को संतति न हो, चाइल्ड प्रॉब्लम हो, जहाँ डॉक्टरों ने भी मना कर दिया हो, ऐसे कई दंपति यहाँ आते हैं और कुबेर के चौखट में बैठते हैं। और हमारे मान्य पुजारी है जो कुबेर भंडारी के ट्रस्ट के, वो पुजारी उनको गले में सुपारी पहनाते हैं लेडीज़ को, और सोमवार करने का उनको कहते हैं, और भगवान अवश्य उनको दिकरा या दिकरी, लड़का या लड़की देते हैं। आज तक यहाँ से कोई निराश नहीं हुआ। तो एकमात्र ये जगह है। और यहाँ ट्रस्ट है, कुबेरेश्वर ट्रस्ट है। भक्तों की सुविधा के लिए पार्किंग निःशुल्क है। यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग है हमारे पास, वो जितनी भी गाड़ियाँ आवे वो पार्किंग का पैसा नहीं है। यहाँ 2 टाइम चाय नाश्ता और 2 टाइम भोजन की व्यवस्था है, वो भी निःशुल्क है। बड़ा भंडारा है, 2 टाइम भोजन, 2 टाइम चाय नाश्ता, पार्किंग सब फ्री है, स्नान सब फ्री है। यहाँ कोई पैसा खर्चना नहीं पड़ता है। और नज़दीक में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो वहाँ की जितने लोग आते हैं वो सब कुबेर का दर्शन करने के लिए आते हैं। और प्रसाद की व्यवस्था है, यहाँ शुद्ध भोजन दिया जाता है और निःशुल्क दिया जाता है। ये कुबेर भंडारी विश्व का एकमात्र मंदिर है। बाकी के बहुत से हुए हैं, लेकिन जहाँ तपस्या की है वो नर्मदा किनारे पे सब भगवान ने, सब देवों ने तपस्या किया है। ऐसे ही कुबेर ने यहाँ तप किया है। ऐसी ये जगह है। 5 अमावस बढ़ने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कुबेर जी लंका के राजा हुआ करते थे, लेकिन उनके भ्राता रावण ने उन्हें गद्दी से हटा दिया। और जब वो गद्दी से हटाए गए तो नारद मुनि जी की सलाह पर कुबेर जी नर्मदा नदी के किनारे तपस्या के लिए पहुंचे। क्या है पूरा इतिहास और आखिर कैसे यहां पर पहुंचे, वो बताते हैं मंदिर व्यवस्थापक जी। आइए आपको मिलवाते हैं और सुनवाते हैं पूरे इतिहास के बारे में। क्या बता रहे हैं मंदिर व्यवस्थापक जी? वो लंका से जब उनके पास से गद्दी छीन ली तो नारद जी के कहने से वो नर्मदा किनारे पे तप करने के लिए बैठे। सबसे पहले सिनोर के पास भंडारेश्वर की जगह है, वहाँ तप करने बैठे। उसने, रावण ने उसको तप नहीं करने दिया। और सामने किनारे पे कुंभेश्वर है, वहाँ भी उसने तप किया, लेकिन तप नहीं करने दिया। फिर नारद जी ने कहा कि रेवा तो है, लेकिन रेवा के किनारे 3 जगह है जो बहुत जन्मों का पुण्य जिसका जमा हो जाए, उसको ये 3 जगह में स्नान करने के लिए प्रेरणा होती है। ये ऐसा है
रेवा, नर्मदा का नाम रेवा है। सर्वत्र सुलभ रेवा, त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, ओंकारित भृगु क्षेत्र तथा रेवोरी संगम है। तो ये रेवोरी संगम है, रेवा और वर्षंग दोनों का यहाँ संगम है। और ये संगम पे लोग स्नान करते हैं, जैसे प्रयागराज है। तो ये कुबेर भंडारी जो स्थान है करनाड़ी, वो दक्षिण प्रयाग है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, मतलब ये वर्षंग, रेवा और सरस्वती गुप्त, जो ब्राह्मणों के मुंह से सरस्वती का जाप निकलता है, तो तीनों का संगम है, एक ही जगह है। दक्षिणी प्रयागराज माना जाता है कुबेर जी जी जी। इसके पीछे क्या महत्व छुपा है? जो लोग इलाहाबाद तक जा न सके, ऐसे कई लोग इलाहाबाद तक नहीं जा सके, वो लोग यहाँ अपना कर्मकांड करते हैं, अपना पितरों को श्राद्ध करते हैं। यहाँ पिछड़ी हुई जो मतलब विधि है मरण के बाद की, जैसे नारायण बलि, काग बलि, प्रेत बलि, भूत बलि, पिचास बलि, कारसर्प, ऐसे कई योग है जिनकी पूजा ये नर्मदा किनारे होती है। और ये नर्मदा माता का दर्शन करने से 7 जन्म का पाप दूर होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ नर्मदा किनारे आते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि गंगा जी में जो लोग स्नान करते हैं और अपना पाप वहाँ गंगा स्नान करने से जो पाप हटता है, वो गंगा खुद वैशाख सुद सातम के दिन हर साल वैशाख सुद सातम के दिन नर्मदा में स्नान करके अपना पूरा पाप धोती है। ऐसी ये पवित्र नर्मदा नदी है। तो यहाँ के इसने तप किया था। कुबेर भंडारी जी के मंदिर व्यवस्थापक रजनी भाई पांड्या जी ने एवन भक्ति चैनल के माध्यम से उन तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हुए विनम्र अपील की है जो नर्मदा नदी में स्नान करने जाते हैं। उनसे विशेष रूप से यह अनुरोध किया जाता है कि साबुन, ब्रश, फटे पुराने या प्रयोग में लिए जा चुके कपड़े व जूते व पॉलीथीन आदि न डालें, क्योंकि नर्मदा नदी को अन्य नदियों के मुकाबले 80% शुद्ध माना जाता है। तो तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो पवित्र नर्मदा नदी को साफ सुथरी और पवित्र ही रखें। अपने ग्रंथ में, शास्त्र में लिखा है, वो लिखा अनुसार ही ब्राह्मण लोग भक्तों को बोलते हैं कि भाई चलो ये जैसे घर में कोई पूजा करते हैं, वह पूजा में चढ़ाया हुआ फूल है, वो फूल नर्मदा में बहला दो। तो ये चैनल से मैं भक्तों को विनती करता हूँ कि नर्मदा इतनी पवित्र है, उसमें प्लास्टिक की थैली, फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ जूते और साबुन से नहाना, ऐसा यहाँ कुछ ना करे जिससे नर्मदा मैया प्रदूषित हो। ये शुद्ध है। यहाँ कोई बड़ा कारखाना इनके किनारे पे है नहीं। नर्मदा 80% दूसरी नदियों से 80% ये शुद्ध है। और इसको शुद्ध रखने के लिए आपकी चैनल से मैं कहता हूँ कि नर्मदा में सिर्फ स्नान ही करना है, उसमें न थूकना है, न ब्रश करना है, न साबुन से नहाना है, न फूल वगैरह उसमें कुछ डालना है, और इसको पवित्र रखना है। जय जय कुबेर, जय कुबेर, जय कुबेर। तो आज देवदर्शन की सीरीज में दर्शन रहे कुबेर भंडारी जी के। लगातार देवदर्शन के साथ बने रहिए और हिंदू संस्कृति से रूबरू होते रहिए। आप चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मंदिर की कुछ झलकियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। दर्शन कीजिए कुबेर भंडारी जी के। नमस्कार। जय कुबेर महाराज। पेन करते हैं।
क्रिया महिम्ना स्वपाकस्य कला कुसुमसरनामा सर्वगन्धर्षदोदनीवलसकलनमस्तिवाजिरसकलमन्तारिका क्रिया महिम्ना स्वपाकस्य कला कुसुमसरनामा सर्वगन्धर्षदोदनीवलसकलनमस्तिपुरान्या परमन्तारिका क्रिया महिम्ना स्वपाकस्य कला कुसुमसरनामा ये मशीन है, ऑटोमेटिक ये मशीन है, ना हाथ में लगाते इसमें, देखो हाथ नहीं लगाते, हाथ नहीं लगा बिल्कुल। इसमें ये रोटी में घी लगा ये के यहाँ से चलता रहेगा, यहाँ से आटा जाएगा हाँ और यहाँ से ये रोटी बनकर निकलेगा कंप्लीट। एक पूरा मैंने जी के साथ में एक बताते हो वहाँ लुआ रखते हैं, लुआ बोलते हैं गुल्ला, हाँ हाँ लुआ वो रखते हैं और रोटी में 4 धाम सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।